हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, ग्लासगो कोमा स्केल का हम यूज़ क्यों करते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम ग्लासगो कोमा स्केल में स्कोरिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्टली, ग्लासगो कोमा स्केल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हम क्यों ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है इज़ यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ग्लासगो कोमा स्केल का हम यूज़ क्यों करते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल को असेस करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। यानी कि जो पेशेंट है वो कितना कॉन्शियस है उसके लेवल को चेक करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय जेनेट एंड टेस्डेल इन 1974। सबसे फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, इसको जेनेट और टेस्डेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ग्लासगो कोमा स्केल को कब किया था, 1974 में ग्लासगो कोमा स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि ग्लासगो कोमा स्केल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे हम इसमें स्कोरिंग करते हैं, इसकी मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग क्या होती है। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि कंपोनेंट्स ऑफ जीसीएस स्केल। बेसिकली इसके सिर्फ 3 कंपोनेंट हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं EVM। ठीक है, E से आई रिस्पॉन्स, V से वर्बल रिस्पॉन्स और M से मोटर रिस्पॉन्स। अब जो आई रिस्पॉन्स है, आई रिस्पॉन्स में जो सबसे मिनिमम स्कोरिंग होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और जो हम मैक्सिमम स्कोरिंग करते हैं आई रिस्पॉन्स में वो 4 होती है। वैसे ही हमारे वर्बल रिस्पॉन्स में भी हम स्कोरिंग करते हैं, इसकी भी मिनिमम स्कोरिंग 1 रहता है और मैक्सिमम स्कोरिंग जो है वो 5 रहती है। देन मोटर रिस्पॉन्स में भी हमारे जो मिनिमम स्कोरिंग है वो सेम रहती है 1, और जो मैक्सिमम स्कोरिंग है वो कितनी होती है, 6। तो इस तरीके से जो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स है इसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, वर्बल में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5, एंड मोटर में मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 6। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैसे स्कोरिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है आई रिस्पॉन्स। राइट, इसमें 4 स्कोरिंग हम कब देंगे, जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि जब पेशेंट खुद से अपनी आंखों को स्पॉन्टेनियस तरीके से उनको ओपन करेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, 4 स्कोरिंग देते हैं। ठीक है, देन हम 3 स्कोरिंग कब देंगे, जब पेशेंट जब हम साउंड करेंगे, ठीक है, वॉइस करेंगे, तब वो अगर अपनी आंखों को खोलता है, ठीक है, आई ओपन करता है, तो उसमें हम उसको 3 स्कोरिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पेशेंट लेटा हुआ था, हमने उसको उसके नाम से बुलाया, ठीक है, या फिर कोई साउंड करके साउंड किया, तो अगर पेशेंट अपनी आइज़ को ओपन करता है तो हम उसको 3 स्कोरिंग देंगे। 2 स्कोरिंग हम कब देंगे, पेन में, जब हमने क्या किया, पेशेंट की जो आई थी वो स्पॉन्टेनियस ओपन नहीं थी, हमने वॉइस करके उसको जगाने की कोशिश करी, वो नहीं जगा, तो हम क्या करेंगे, पेन दे के उसको जगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने पेन दिया, अगर पेन देने पे पेशेंट अपनी आई को ओपन करता है तो हम उसको कितनी देंगे स्कोरिंग, 2 स्कोरिंग देंगे। नन यानी कि 1 स्कोरिंग हम कब देंगे, जब पेशेंट हमारे पेन पे भी अपनी आई ओपन नहीं करता है, तो हम उसको कितनी स्कोरिंग देंगे, 1। ठीक है, तो ये थी आई रिस्पॉन्स। जो हमारे आई रिस्पॉन्स में इसमें कितने हम कैसे कैसे स्कोरिंग करते हैं। स्पॉन्टेनियस हम कब देंगे, 4 स्कोरिंग हम कब देंगे, जब पेशेंट अपने आप ही अपनी आंखों को ओपन करेगा, तो हम इसको 4 स्कोरिंग देंगे। 3 कब देंगे, जब हम हमारी वॉइस से पेशेंट अपनी आइज़ को ओपन करेगा, तो हम 4 स्कोरिंग देंगे। 2 स्कोरिंग कब देंगे, जब पेशेंट पेन के रिगार्डिंग, ठीक है, पेन की वजह से अपनी आइज़ को ओपन करेगा, तो हम 2 स्कोरिंग देंगे। और 1 स्कोरिंग कब देंगे, जब पेशेंट अपनी आइज़ को ओपन ही नहीं करेगा, चाहे पेन से हो चाहे वॉइस से हो, वो कैसे भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं करेगा, तो हम इसको 1 स्कोरिंग देंगे। उसके बाद आती है हमारी वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है,
तो हम उसको स्कोरिंग देंगे 5। यानी कि जो पेशेंट है वो क्या है, हमने उससे पूछा अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, प्लेस क्या है, मतलब वो अपने आसपास अपने सराउंडिंग से ओरिएंटेड है, उसे पता है कि मैं कहाँ हूँ, अभी टाइम क्या चल रहा है, आज डे क्या है, ठीक है। तो अगर उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, अगर वो अपने सराउंडिंग्स के बारे में उसको वो ओरिएंटेड है, तो हम इसको स्कोरिंग देंगे 5। 4 स्कोरिंग कब देंगे, जब पेशेंट कन्फ्यूज्ड या फिर डिसओरिएंटेड है, ठीक है, पेशेंट कन्फ्यूज्ड है। अगर हम उसको पूछेंगे कि अभी टाइम क्या हो रहा है, तो वो ना मतलब उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाएगा, बोलेगा शायद 6 बज रहे हैं और बज रहे होंगे तब 12, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो कन्फ्यूज्ड तरीके से अगर हमें बोलता है या फिर वो डिसओरिएंटेड है, तो उसमें हम इसको स्कोरिंग देंगे 4। हम 3 स्कोरिंग कब देंगे, जब इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे, यानी कि हम पूछेंगे कुछ और वो बताएगा कुछ और। जैसे हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा मैं, मतलब किसी जगह का नाम ले लेगा, ठीक है। तो अगर इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स है, हमने पूछा कुछ और अगर पेशेंट बता कुछ और रहा है, तो उसमें हम उसको स्कोरिंग देंगे 3। सेकंड है साउंड्स। साउंड इससे मतलब होता है कि अगर पेशेंट की इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है, ठीक है, जो पेशेंट बोल रहा है वो हमारे समझ में नहीं आ रही है, राइट। यदि कि पेशेंट की जो साउंड है, जो भी वो बोल रहा है वो हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो पेशेंट की वॉइस कैसी है, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स है, तो उसमें हम उसको स्कोरिंग देंगे 2। और एक स्कोरिंग हम कब देंगे, जब पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो हम इसको स्कोरिंग देते हैं 1। तो इस तरीके से हम वर्बल रिस्पॉन्स में स्कोरिंग करते हैं। 5 स्कोरिंग कब करेंगे, जब पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड होगा, पेशेंट को पता होगा कि अभी टाइम क्या चल रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, ठीक है, अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं क्यों हूँ। अगर वो फुल्ली ओरिएंटेड है देन 5 स्कोरिंग दी जाएगी। 4 स्कोरिंग, अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है तो हम उसको 4 स्कोरिंग देंगे। अगर पेशेंट के इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, हम पूछ कुछ और रहे हैं वो बता कुछ और रहा है, तो उसमें स्कोरिंग दी जाएगी 3। अगर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है तो इसमें स्कोरिंग दी जाएगी 2, ठीक है, पेशेंट जो बोल रहा है वो हमारे समझ में नहीं आ रही, तो उसमें स्कोरिंग देंगे 2, राइट। एक स्कोरिंग कब देंगे, जब पेशेंट रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो उसमें स्कोरिंग दी जाएगी 1। ठीक इसी तरीके से हम मोटर रिस्पॉन्स की स्कोरिंग भी करते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो 6 है और जो मिनिमम स्कोरिंग है वो 1 है। तो 6 स्कोरिंग हम कब देंगे, जब पेशेंट हमारी कमांड को ओबे करेगा, ठीक है। ओबे कमांड में हम 6 नंबर देंगे, यानी कि जब पेशेंट हमारे कमांड को फुल्ली ओबे करेगा तो हम उसको स्कोरिंग देंगे 6। हम पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ उठाओ, अपना पैर उठाओ, अगर वो हमारे कमांड को फॉलो करता है, ठीक है, तो हम उसमें स्कोरिंग देंगे 6। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड पेन। अगर पेशेंट जो है, हमने बोला कि अपना पैर उठाओ, हाथ उठाओ, उसने नहीं उठाया, ठीक है, हमारी कमांड को फॉलो नहीं किया, तो हमने उसको पेन दिया, लोकलाइज्ड पेन दिया। उस टाइम पे अगर वो उस पेनफुल स्टिमुलाई को हटाता है अपने हाथ से, ठीक है, तो हम उसमें स्कोरिंग देंगे 5, ठीक। यानी कि जैसे ही हमने पेशेंट को पेन दिया तो पेशेंट ने क्या करा, अपने दूसरे हाथ से हमारे हाथ को हटाने की कोशिश करी, तो हम उसमें स्कोरिंग देंगे 5, राइट। देन उसके बाद है नॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन। नॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन में हम 4 स्कोरिंग देंगे, यानी कि जब हमने पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो पेशेंट ने हमारा हाथ ना हटा करके अपनी बॉडी को हटाया, तो उसमें हम स्कोरिंग देंगे 4, ठीक। देन उसके बाद है एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन। इसको हम डीकॉर्टिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, डीकॉर्टिकेट, एक मिनट, इसको पूरा ही हटाती हूँ। तो 2 वर्ड्स आते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन के लिए आता है वर्ड डीकॉर्टिकेट, DECOR, टिकेट, राइट। और एक्सटेंशन टू पेन के लिए आता है डीसेरिब्रेट, तो ये 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन, अगर पेशेंट जो है वो डीकॉर्टिकेट पोस्चर बनाता है तो उसमें हम स्कोरिंग देंगे 3, यानी कि हमने पेशेंट को पेन दिया तो पेशेंट क्या करता है, अपने जो उसके हैंड्स हैं, ठीक, अपने हैंड्स को अपनी बॉडी की ओर लेके आता है, तो यानी कि फ्लेक्स्ड करता है अपने हैंड्स को, तो उसमें हम इसको स्कोरिंग देंगे 3, यानी कि वो जो कैसा पोस्चर बना रहा है, डीकॉर्टिकेट पोस्चर बना रहा है, राइट। 2 स्कोरिंग कब देंगे, जब डीसेरिब्रेट पोस्चर बनेगा, यानी कि एक्सटेंशन टू पेन। जैसे ही हमने पेशेंट को पेन दिया तो पेशेंट के हैंड क्या है, एक्सटेंड है, ठीक है। जो पेशेंट
पेशेंट क्या करेगा, अपनी जो उसकी हैंड्स होती हैं, रिस्ट होती है, उनको वो एक्सटेंड कर देगा, यानी कि पोस्चर, इसमें पोस्चर कैसे बनता है, डिसेलिब्रेट पोस्चर बनता है। तो हम इसमें स्कोरिंग देते हैं 2। और अगर एक स्कोरिंग हम कब देंगे, जब पेशेंट कोई भी मोटर रिस्पॉन्स को फॉलो नहीं करता है, तो हम उसको स्कोरिंग देंगे 1। तो इस तरीके से मोटर रिस्पॉन्स में स्कोरिंग की जाती है। ओबे कमांड, जब पेशेंट हमारे कमांड को फुल्ली ओबे कर रहा होगा, ठीक है, तो हम इसको स्कोरिंग देंगे 6। हमने बोला हाथ उठाओ, पैर उठाओ, तो हमारे कमांड को फॉलो कर रहा है, तो इसको स्कोरिंग दी जाती है 6। 5 कब दी जाएगी, लोकलाइज्ड पेन के लिए। अगर हमने पेशेंट को पेन दिया, पेशेंट ने क्या करा, उस पेनफुल स्टिमुलाई को हटाने के लिए, मतलब कि हमारा हाथ हटाने के लिए उसने अपने हैंड्स का यूज़ करके हमारा हाथ हटाया, तो हम इसको स्कोरिंग देंगे 5। 4 हम कब देंगे, जब हमने इसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया और हमारा हाथ हटाने की बजाय उसने अपनी बॉडी को हटाया, तो हम स्कोरिंग देंगे 4। एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन के लिए हम स्कोरिंग देंगे 3, ठीक है, यानी कि डीकॉर्टिकेट के लिए। और डिसेलिब्रेट यानी कि एक्सटेंशन टू पेन के लिए हम स्कोरिंग देंगे 2। अगर पेशेंट हमारे कोई भी मोटर रिस्पॉन्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो हम इसको स्कोरिंग देंगे 1। तो इस तरीके से GCS यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल के कंपोनेंट है और इनकी इस तरीके से स्कोरिंग की जाती है। एक चीज़ और कि जो GCS स्केल है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम स्कोरिंग की अगर बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 15, ठीक। और अगर मिनिमम स्कोरिंग की बात की जाए, यानी कि कम से कम स्कोरिंग की बात की जाए, तो इसमें होती है 3। ओके, मिनिमम स्कोरिंग कितनी होती है, 3 होती है, और मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 15, राइट। अब अगर मैं इसकी ग्रेडिंग के बारे में बात करूं, अगर हमने क्या करा, पेशेंट में GCS स्कोरिंग करी, ठीक है, किस लिए, ताकि पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। अगर उसमें स्कोरिंग आती है 13 से 15 के बीच में, यानी कि 13 से ऊपर आती है, इट मीन्स कि पेशेंट क्या है, माइल्ड है, मतलब वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें स्कोरिंग आती है 9 से 12 के बीच में, यानी कि मॉडरेट, हाँ थोड़ा बहुत पेशेंट में प्रॉब्लम है, राइट। अगर पेशेंट की स्कोरिंग आती है 3 से 8 के बीच में, यानी कि लेस देन 8 से कम अगर स्कोरिंग आती है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है वो सीवियर कंडीशन में है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होगा वो कोमा में चले जाता है, पेशेंट को बेसिकली हम इसमें इंट्यूबेट करते हैं, राइट। तो ये था GCS स्केल के बारे में कि GCS स्केल क्या होती है, किस लिए हम GCS स्केल का यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे हम इसकी स्कोरिंग करते हैं, इसकी मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।